जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो कान्तिः सीतामृषतिनिन्दित शारदन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिता यशोभा वृन्दावने कृतयामुनया सङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं निगमकल्पतरोर्गलितमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका मुहुरहो रसिका भूमिभावुका मुहुरहो रसिका भूमिभावुका यः श्रुति स्मृतिसूत्राणाम् अन्तरध्वरमसि समत् तस्मै रामानुजाय नमः परमयोगिने सिद्धाश्रमनिवासिनं वन्दे योगनिष्ठितं स्वाचार्यं यतिं वन्दे श्रीकृष्ण केशवचंद्र भगवान के श्रीमद्भागवत भगवान के श्रोता वक्ता समाज की समवेत समुपस्थित भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवती कथा वार्ता परमहंस संहिता समागत भगवत कथा रसरसिक प्रेमियों, श्रद्धामयी वात्सल्यमती देवियों, नटखट नन्हे मुन्ने शोरगुल उधम चौकड़ी मचाने वाले छोटे मोटे बच्चों, आज विश्राम दिवस है, सप्तम दिवस है। आज आनंद संदोह में डूबने का दिन है, आनंद समुपलब्धि का दिवस है। समस्त चक्रों का भेदन संपन्न हो चुका, अब तो केवल और केवल आनंद समुद्र में
उच्छल तरंगों के साथ विविध भगवदीय लीला का अनुभव करते हुए नटन करने का दिवस है। उन्मुक्ति रस छक करके पान करने का दिन है। संयोग से भी अधिक परमात्मा का वियोग जीवात्मा को निकट लाता है। मन बुद्धि चित्त समस्त ज्ञान कर्म इंद्रिया जब वियोग का प्रगाढ़ अनुभव हो तो उनकी अनुभूति विशेष होती है। मथुरा से द्वारिका चले गए कृष्ण, उद्धव को भेजा। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहती और विरह में ही कहती, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छते। अये उद्धव, मेरा कृष्ण तो वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं नहीं जाता। लता गुलमादि में भी कृष्ण का दर्शन करती, जित देखूं तित श्याम मई है। इस भावना से ओतप्रोत होकर के कभी मान में भर करके जीव, क्योंकि गोप प्रेमी मान भी करता है, करना भी चाहिए। जो सर्वस्व समर्पित हो चुका है उसके लिए यह स्वरूप है। ऐसे भगवदीय लीला का अनुभव करने से पूर्व उस क्षण आइए हरिनाम का स्मरण। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जब से ब्याही कृष्ण गृह आए नित नव मंगल बाजे जब से कृष्ण घर आए नित नव मंगल बाजे कृष्ण घर नित नव मंगल बाजे जब से कृष्ण घर आए जब से ब्याहे कृष्ण घर आए जब से कृष्ण घर आए जब से ब्याहे कृष्ण घर आए जब से कृष्ण घर आए जब से ब्याहे कृष्ण घर
घर गाए। नीत नव मंगल बाज बधाए। नित नव मंगल बाजे बधाए। जब से व्याहि कृष्ण घर आए, नित नव मंगल बाज बधाए। जब से ब्याहे कृष्ण घर आए, नित नव मंगल बधाए। जब से व्याहि कृष्ण घर आए, नित नव मंगल बाज बधाए। पूरी द्वारिका में नित्य बधाइयां हो रही है। सूचना ब्रज तक गई। कृष्ण रुक्मिणी मंगल महोत्सव आए दिन मनाए जा रहे हैं। पूरी मथुरा वीरान पड़ी है। ब्रज गोकुल गोपियां विरह में आकुल व्याकुल, मानो अब से ये कह रहे हैं कि अब भला इन गोपियों को केवल स्मरण करे। अनेक विध प्रणय कूप में भर करके गोपियां श्री कृष्ण को उलाहना दे रही हैं। बहुत सी ऐसी भी है गोपियां जो कहती हैं अब आज के बाद मैं उनका स्मरण न करूं। लेकिन कृष्ण ऐसे चित्त पर चित्रित हुए हैं, निकलने का नाम नहीं लेते। बंधुओं, भगवत प्रेम दुर्लभ किसी को प्राप्त होता है, लेकिन एक बार यदि मिल जाए तो फिर जीव उसी का होके रह जाता है। लाख यत्न करके भी अपने चित्त से उस परमात्मा को नहीं निकाल सकता। उस प्रेमास्पद को नहीं निकाल सकता। अस्तु रुक्मिणी और कृष्ण के साथ निवास करते हुए बहुवर्ष व्यतीत हुआ। द्वारकायाम अभोद्राजन् महामोदः पुरौकशः रुक्मिण्याः रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पते। बड़े बड़े समाधनिष्ठ अमल विमल संतगण आते, कृष्ण चरित्र का बखान करते। द्वारिकापुरवासी सब पहचान चुके हैं ये कृष्ण कोई और नहीं है, रुक्मिणी भी कोई और नहीं है, ये साक्षात रमा देवी ही अवतार लेकर के आई है। और कृष्ण परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। इसलिए द्वारिकायाम अभोद्राजन् महामोदः, महान प्रमोद, महामोद अर्थात
सर्वत्र आनंद ही आनंद छाया हुआ है। राजानो राजकन्यास्य, बहुत सी राजाओं की बेटियां जब रुक्मिणी हरण की कथा सुनी तो इन सब कन्याओं के मन में भी ये भावना जगी, काश कृष्ण हमें भी आते और लेकर के जाते, ये सौभाग्य हमारा भी होता। राजानो राजकन्यास्य बभूवुर् वृषविस्मिता रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः। सिक्तमार्गमदत्युद्भिः राहूतप्रेष्ठभुभुजा गजैर्द्वासु परामृष्ट रंभापुगोपशोभिता। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, जो जिस भावना से स्मरण करे उस जीव को उसी भाव से वे स्वीकार करते हैं। तो जो राजकन्याएं कृष्ण को अंतर हृदय से चाहा, भगवान भीष्मक सुताम एवं निर्जित्य भूमिपां तथा पुरमानीय विधिवत उपये में कुरुद्वः। हे राजन, हे सौनकादि मुनियों, सुत जी सुना रहे हैं, सुखदेव परीक्षित को कह रहे हैं, हे राजन, उन कन्याओं की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण गए और जा करके स्वयंवर में उन कन्याओं को स्वीकार किया, लेकर के आए और उनके साथ विवाह संपन्न किया द्वारिका में। जब जब होता विवाह, देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते। आकिर्यमाणो दिविजैः स्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः भार्ययाम्बरचारिण्य पुरं नीतो विहाय सा। इस तरह कृष्ण 16,108 कुछ परिस्थिति बस विवाह करना पड़ा, कुछ के स्वयंवर में जाना पड़ा, नरकासुर का उद्धार करके उसके कारागृह में बंद, जेल में बंद 16,100 कन्याओं को कृष्ण परिस्थिति बस स्वीकार करते हैं। यदि इन कन्याओं को मैं स्वीकार न करूं तो न पिता रखेंगे न भाई रखेंगे, क्योंकि नरकासुर ने इनका अपहरण करके कारागृह में बंद किया है। इसलिए बंद किया है कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो एक ही रात इन सभी कन्याओं के साथ मैं विवाह करूंगा। इस भावना से आए दिन अपहरण कर करके रखता चला जाता है। कृष्ण जैसे नहीं कि बस स्वयंवर से ले आए और फट अगले ही दिन विवाह कर लिया, वो ले आता और जेल में बंद कर देते, खाने पीने पहनने को सब देते। जब 20,000 हो जाएंगी तब विवाह करूंगा, तब तक ये सब प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन अपहरण करते समय उन कन्याओं का हाथ पाणी ग्रहण किया, हाथ पकड़ा, मान मर्दन किया, न चाहते हुए भी रुलाया। इसलिए इन कन्याओं के मन में नरक से बड़ा नफरत है। दिन रात ये आंचल उठा के साप देते हैं कि ये नरक कब मरे।
भले इस जन्म में विवाह हो या न हो, लेकिन इस नरक को मरना चाहिए। नरकासुर का उद्धार उसके सेनापति के साथ, मूर के साथ कृष्ण के द्वारा होता है। उसके बाद जेल में जब आते हैं कन्याओं को मुक्त करने के लिए, जो ही दृष्टि पड़ती है कृष्ण के ऊपर, सब की सब कन्याएं जो देखती यही कहती, कृष्णम में पति भूयात, काश हे विधाता कृष्ण ही हमारे पति हो जाते तो कितना अच्छा होता। अब भला मुझे कौन स्वीकार करेगा? न भाई स्वीकार करे घर में रखे, न पिता स्वीकार करे घर में रखे, सब यही कहेंगे इसका तो नरक ने अपहरण कर लिया। ये नरक का अपहरण करना क्या था? मानो उन कन्याओं का जीवन नरक ही हो गया था। ये परिस्थिति थी। यदि कृष्ण विवाह नहीं करते, इन कन्याओं को मुक्त कर देते जेल से, तो ये कहीं की न रहते। फिर संसार में बड़ा धर्म के बदले अधर्म फैल जाता। यह सोचकर परिस्थिति के कारण चलो सब द्वारिका अपने संकल्प से 16,108 दिव्य स्वर्णिम रत्न खचित स्वर्ण जटित स्वर्ण खचित महल का निर्माण करते हैं और इन 16,100 कन्याओं के साथ परिस्थिति बस श्री कृष्ण ने विवाह किया। कन्याओं ने चाहा भी कहीं अधर्म न फैल जाए, इसलिए विवाह के बाद भी कृष्ण ने किसी भी कन्या के साथ विवाह, चूंकि मानवीय लीला कर रहे हैं, तब भी किसी भी कन्या का विवाह के पश्चात 12 वर्ष लगातार केवल कन्याएं कामना करती रह गई, लेकिन किसी भी कन्या का स्पर्श नहीं किया, किसी भी विवाहित पत्नी का भी स्पर्श नहीं किया। ये हमारी संस्कृति रही। एक दिन रुक्मिणी को अपना प्रतिनिधि बना करके सबकी सब विवाहिता इन रानियों ने रुक्मिणी से पहले तो कुछ जल्दी कुछ कहते नहीं, लेकिन एक दिन रुक्मिणी से पूछ बैठी सत्यभामा इत्यादि, ये बता तुझे तो स्वतः अपहरण करके लाए थे, तेरा स्पर्श तो अवश्य किए होंगे। कहा बस बाह पकड़ने के अलावा कुछ नहीं। सच विश्वास नहीं होता, विश्वास कर। रथ पर चढ़ाने के लिए जो इन्होंने बाह पकड़ा था, उसके बाद आज तक कभी नहीं बाह तक नहीं पकड़ा। अब तो सबकी सब निराश हो गई। तो बड़ा गजब का, ऐसा तो दुनिया में किसी का पति होगा ही। ये पानी ग्रहण करने के बाद दोबारा पानी ग्रहण ही न किया। रुक्मिणी ने कहा तुम लोग नहीं जानती हो, मैं तो इनकी नित्यानुपायनी अनादि शक्ति अपने स्वरूप का स्मरण करके सब कन्याओं को बताया। इन कन्याओं को भी अपने स्वरूप का स्मरण हुआ, तो धीरे धीरे सबको अपने अपने स्वरूप का स्मरण हुआ। सभी कन्याओं ने देखा, अरे मैं तो वेदों की श्रुतियां ही कृष्णावतार में अवतरित होकर के आई हैं। वेदों की 16,108 उपासना के मंत्र हैं। ये उपासना की श्रुतियां ही 16,108 कन्या के रूप में अवतरित होकर के आई है। रुक्मिणी आदि सब ने तप करना आरंभ किया।
कि जब तक तपस्या से प्रसन्न न होंगे तब तक कृष्ण का स्पर्श नहीं प्राप्त होगा। रुक्मिणी तो जिद कर बैठी तुम लोग तो करो द्वारिका में, और रुक्मिणी मना करके कृष्ण को चली आई बद्री नारायण पर्वत पर। रुक्मिणी और कृष्ण 12 वर्ष लगातार नारायण पर्वत पर बद्री नारायण में तप किए हैं। कृष्ण ने कहा देवी यदि तुम मेरे समान योग्य पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हो जो धर्म की स्थापना में हमारा सहयोग करे, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, अन्य रानियों को भी करना पड़ेगा, और बिना तपस्या के यदि संतान मिल जाए तो धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। कली के कोलाहल में आज बिना तप के ही संतान आ रहे हैं, इसलिए धर्म की निष्ठा कम, अधर्म में निष्ठा अधिक हो रही है। बिना मन संयम, आत्म संयम से यदि संतान की प्राप्ति करने की इच्छा, और वास्तव में सत्य तो ये दिखाई पड़ रहा है कि संतान की प्राप्ति के लिए भी कोई स्पर्शादि में रुचि नहीं है, केवल और केवल संसार के झंझटों से मुक्त रहे, भोगों में अनुरक्ति रहे। इसीलिए आज का मनुष्य धर्म निष्ठा कम, अधर्म निष्ठा अधिक होती चली जा रही है। 12 वर्ष तक रुक्मिणी और कृष्ण दोनों तप करते हैं, तब जाकर द्वारिका लौटकर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य तेज रुक्मिणी को प्राप्त हुआ, और उनके तेज से साक्षात कामदेव ही पुत्र के रूप में रुक्मिणी के पेट से जन्म लेते हैं। इस तरह क्रमशः सभी रानियों के 10-10 पुत्र हुए। कृष्ण के तेज से जन्म लेने वाले बालक से एक राक्षस को शाप है, मरेगा, उसका नाम है संबरासुर। संबर नामक एक दैत्य असुर है जिसको शाप है कृष्ण पुत्र के हाथों मरोगे। आशीर्वाद भी एक देवी को है। जब भगवान रुद्र ने तृतीय नेत्र से कामदेव को जला करके अनंग बना दिया तो उनकी पत्नी रति ने बड़ा तप किया कैलाश केदार क्षेत्र में जाके। भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के रति को आशीर्वाद देते हैं कि हे देवी, इस युग में तो नहीं, 28वें द्वापर में तुम्हारे पति को शरीर प्राप्त होगा, इतने दिनों तक वे अनंग ही रहेंगे। तब से रति कामदेव को शरीर प्राप्ति हेतु तप कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। जब संबर के शाप का पता चला तो ये रति स्वतः संबरासुर के यहाँ आकर के रहने लगी। बड़ी मानिनी, बड़ी ज्ञान संपन्न है, ड्रगिस्ट भी है और केमिस्ट भी है रति। यहाँ आकर संबरासुर के रसोईशाला की अध्यक्षा बन गई और निवास करने लगी। देवर्षि नारद ने कहा था, यहाँ तक कि भगवान रुद्र ने भी कहा था कि देखो जब कृष्णावतार होगा तब तुम्हारे पति तुम्हें मिलेंगे। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हर कृष्ण कन्हैया पति
पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। मानसकार ने विनम्र किया। तब से ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्रागरुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। कब वे जन्म लेकर आएंगे, कब उन्हें शरीर प्राप्त होगा, इसी प्रतीक्षा में रति मायावती नाम से संबर की रसोईशाला संभाल रही है। इधर संबरासुर भी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब कृष्ण के तेज से पुत्र का जन्म हो। वे भर हमें क्या मारे, मैं ही उसको मार डालूंगा। द्वारिका में कृष्ण पुत्र का जन्म होता है। नाम पड़ा प्रद्युम्न। संबर ने अपहरण करा लिया। प्रद्युम्न का अपहरण करा के अभी 10 दिन के भी नहीं पूरे हुए, समुद्र में फेंकवा दिया। उसे एक मछली निकल गई। उस मछली को उससे बड़ी मछली, उसे भी उससे बड़ी मछली। एक बड़े मत्स्य के पेट में दैव योग के कारण प्रद्युम्न की मृत्यु नहीं हुई। संबर के मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा, उसे चीरा गया। उसके पेट से भास्वर तेजोमय प्रद्युम्न बालक बाहर निकलते हैं। देखते ही रति पहचान गई। तब तक देवर्षि नारद चले आए। कहा, रति संदेह मत करो, यही तुम्हारे पति हैं। इनका लालन पालन जब तक ये बालक है तब तक बालक के तरह करो, और जुआ होते ही इन्हीं के साथ तुम्हारा परिणय होगा। तम संवरः कामरूपी हत्वा तो कमनृदसं, स विदित्वात्मनः शत्रुं पास्योदन्वत् अगाधगृहम्। रति इनका लालन पालन करने लगी। ऐसे ऐसे रसायन का निर्माण करके खिलाती कि साल भर के हुए, लगा कि 5 वर्ष के हो गए हैं। 5 वर्ष के होते होते लगे कि 10 साल के हो गए, और जब 10 साल के हुए तो लगे कि पूरे 16 वर्ष के हो गए हैं। एक दिन रति ने, जो नित्य पति हैं कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए हैं, स्त्री भाव से, पत्नी भाव से प्रद्युम्न को निहारने लगे और कुछ कुछ कहने लगे। प्रद्युम्न ने कहा, अरे तूने माता की तरह मेरा भरण पोषण किया, पालन पोषण किया, आज तू मुझे पति की तरह क्यों देख रही हो? तो रति ने चरणों में प्रणाम किया और बड़े बड़े आंसू गिराते हुए कहने लगे, पूरी कथा सुनाई। अंत में कहा कि आप हमारे पति कामदेव हैं। संबर ने आपका अपहरण करके समुद्र में डाल दिया। ये संबर आप ही के हाथों मरेगा, और आपकी तो मैं नित्य अर्धांगिनी हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। कहा, यहाँ से मैं मुक्त कैसे होऊंगा? तो वो सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। मेरे पास ऐसे ऐसे विमान हैं, मैं छिपा करके रखी हूँ। पहले आप संबर का उद्धार करें, संबर का पहले वध करें। इसी ने आपके साथ, आपकी माँ के साथ, आपके पिता परिवार के साथ, सबके साथ द्रोह किया है। मायावती देवताओं की माया और
और दैत्यों की माया सब सिखा दिया। प्रद्युम्न हाथ में गदा लेकर के संबरासुर को ललकारते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। संबर मारा जाता है और मायावती प्रद्युम्न जी को विमान पर बिठा करके द्वारिका लेकर चलती है। आकिर्यमाणो दिविजयी स्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः। जिस दिन द्वारिका लेकर के आ रही है ये रति, उस दिन रुक्मिणी अपने सभी बहनों के साथ कृष्ण की सभी रानियां सभा कर रही है। रुक्मिणी के विशाल आंगन में सभा हो रही है। इतने में ऊपर से विमान से प्रद्युम्न को रानियां सब देखती हैं, तो सबके मन में ये भावना जगती है कि लगता है कहीं से द्वारिकानाथ श्री कृष्ण ही तो नहीं विमान से इधर आ रहे हैं। तो बहुत सी रानियां कृष्ण मानकर लज्जित हो अपने अपने घरों को भाग गई। लेकिन रुक्मिणी देखती ही रह गई। यदि मेरा पुत्र होता तो आज ऐसा ही होता। और उनके छाती से दुग्ध के फवारे फूट पड़े। इतने में मायावती विमान नीचे उतारती है। प्रद्युम्न जी का परिचय देती है कि हे देवी, ये कोई और नहीं आपके पुत्र हैं। और पीछे से माधुर्य में इनके उत्तरीय में अपना गांठ बांध के गांठ भी दिखा देते हैं कि गठबंधन कर लिए हैं। अपना गांठ भी दिखा देते हैं। रुक्मिणी ने कहा कोई बात नहीं। फिर द्वारिका में प्रद्युम्न और मायावती का विधिवत विवाह संपन्न होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। विवाह जब हुआ तो 16,108 रानियों ने खूब झुम झुम करके विवाह का मंगल गान गाया। तो आप लोग भी गाओ एक मंगल गीत गा लो। बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा न बोले ले हो। बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा न बोले ले हो। बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा ना बोले ले हो। अब बाबा के बल जोरी सिंदूर बर डाले ले हो। अब बाबा के बल जोरी सिंदूर बर डाले ले हो। ओरी तारा ओरी रे तारा बैठे बर रे नेतिया। ओ ओरी तारा ओरी रे तारा बैठे बर रे नेतिया। काढ़ा ना भीष्म
न बोले ले हो। भैया भैया पुकारी ले, भैया न बोले ले हो। अब भैया की बल जोरी सिंदूर बर डाले ले हो। अब भैया के बल जोरी सिंदूर बर डाले ले हो। अब भैया के बल जोरी सिंदूर बर डाले ले हो। अब भैया के बल जोरी सिंदूर बर डाले ले हो। प्रद्युम्न कृष्ण भगवान की जय। वयं नरवैदुर्यः तस्य वा कमलक्षणः धृतः कया वा जठरे केयं स्तब्धा त्वनेन वा। देवर्षि नारद बीच में आकर के प्रद्युम्न हरण से लेकर के संबरासुर मरण तक की सारी लीला कथा रानियों के मध्य में सुनाते हैं। इस तरह प्रद्युम्न के चरित्र को संक्षिप्त मुनिवर सुखदेव सुनाते हुए कहने लगे, हे राजन, ऐसा नहीं है कि कृष्ण के द्वारिका में कृष्ण से भी द्रोह करने वालों की कोई कमी थी। इस दुनिया में देखा जाता है और वह द्रोही अपना स्वजन ही होता है। दूर के लोग कम, अपने भाई बंधु सगे अपने ही लोगों के जस कीर्ति प्रतिष्ठा और बल पराक्रम को बढ़ते हुए देख के अमरस से लोग जलने लगते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो जितना ही निकट को होगा वह उतना ही अधिक जलता है। भगवान के साथ भी ऐसा कहा, और क्या है, परमात्मा भी यदि मनुष्याकार लेकर के जगत में आए तो उसे भी राग द्वेष का शिकार होना ही पड़ता है। तब तो मैं जरा सुनना चाहता हूं कि उनके साथ किसने क्या किया। सत्राजितः का इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण के एक विवाह की कथा छिपी है। एक बार की बात है, द्वारिका में निवास करने वाला सत्राजित, जो भगवान सूर्य का भक्त था, प्रसन्न होकर के सूर्य ने उसे सिमंतक नामक मणि प्रदान किए थे। गले में बांध करके जहां जाता बड़ा इसका नाम होता, लोगों की उधर ही नजर उलझ जाती, अटक जाती। एक दिन सत्राजित द्वारिका में सभा में पहुंचा तो सबकी नजर उधर ही उलझ गई। कृष्ण ने धीरे से कहा, देखो मित्र सत्राजित, ऐसी मणि तो राजा उग्रसेन के गले में शोभायमान होती तो अच्छा लगता। जब जब तुम आते हो तब तब सबकी नजरें उधर ही उलझ जाती है, ये ठीक नहीं लगता है। तुम ही ये मणि राजा को दे देना चाहिए। सत्राजित ने सोचा, इतनी तपस्या करने के बाद सूर्य ने मुझे मणि प्रदान किया है, हम यूं ही दान लिख देते, मैं नहीं देने वाला। उस समय ना हाँ कहा ना कहा, लेकिन मन में ये ठान लिया कि मणि नहीं देने वाला।
एक दिन उस मणि को गले में पहन करके उसका भाई प्रसेनजीत घोड़े पर बैठ करके शिकार करने निकले। शिकार करते करते घोर जंगल में चला गया। एक विशाल बलवान भालू से पल्ला पड़ गया। भयंकर युद्ध हुआ। पहले तो सिंह मिल गया, सिंह में और प्रसेनजीत में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में मारा गया घोड़ा सहित। और उसके गले में जो मणि, उस मणि को ले लिया। फिर उस सिंह के साथ भालू का भयंकर युद्ध हुआ। भालू उस मणि को लेकर के चला गया। गुफा में रहता था। संध्या तक प्रसेनजीत लौटा नहीं। तो सबके मन में हुआ ढूंढा जाए, ढूंढा जाए। लोग ढूंढने के लिए निकले। घोड़े के चरण के चिन्ह को देखकर देखा प्रसेन मरा हुआ है। कुछ दूर आगे बढ़े, सिंह मरा हुआ है, भालू के चरणों का चिन्ह है। अब जितने द्वारिकावासी हैं सब कहने लगे इसमें कहीं न कहीं कृष्ण की चाल है। करने करने जपंजना है, कानों ही कान सारी द्वारिका में बात फैल गई कि कृष्ण ने ही प्रसेनजीत को मरवा दिया। मणि के लिए कलंक लग गई। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है चलो चलते हैं, पता लगाते हैं। जब मेरे सिर पर कलंक लग ही गया, कहा तुम सब लोग यहीं ठहरो, मैं देखता हूं ये भालू किधर गया। जरूर ये मणि लेकर के गया हो। आप लोग 12 दिनों तक गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा करना, मैं भीतर जाके देखता हूं। द्वारिका में देवी अंबिका की आराधना सब रानियां कर रही हैं। भगवान कृष्ण गए गुफा के भीतर तो देख रहे हैं कि एक बालिका मणि के साथ खेल रही है। भालू का कहीं नामो निशान नहीं। कृष्ण को देख करके कन्या बहुत जोर से चिल्लाई, पिताश्री पिताश्री, वो मेरे पिताश्री। इतने में वह भल्लूक दौड़ता हुआ आया। आओ देखा न ताओ, खींच कर से कृष्ण के छाती पर मुष्ट का प्रहार किया। अब दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। एक दिन, 2 दिन, कई दिन गुजर गया। युद्ध करते 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 28 दिन गुजरा। 12 दिनों में ही द्वारिकापुरी के लोग लौट गए कि चलो गुफा में गए, कृष्ण क्या पता लौट के आए या न। 28वें दिन श्री कृष्ण इस भालू में भयंकर युद्ध होते होते भगवान कृष्ण ने खींच करके एक मुष्टि प्रहार किया है। ये भालू कोई और नहीं, जम्बमान है, जिनकी बेटी ये जम्बवती मणि के साथ खेल रही थी। ऐसा गुस्सा मारते हैं कि अंग अंग का जोड़ खुल गया। जम्बमान इस भालू का जम्बमान पहचान लिए। ऐसी मुष्टिका प्रहार तो रावण भी मेरे ऊपर नहीं कर सका था। निश्चय ही ये परब्रह्म परमात्मा मेरे रामभद्र ही अवतार लेकर के मेरी खुजली मिटाने के लिए आए हैं। चरणों में प्रणाम करते हैं जम्बमान और मणि के साथ इस कन्या को भी देते हैं। प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, इस अपराध के लिए ही दंड है कि मणि के साथ मेरी कन्या को भी आप सनाथ करें। भगवान कृष्ण जाम्बवती को लेकर के आते हैं। इस तरह मणि वापस आई। जाम्बवती के साथ कृष्ण का विधिवत द्वारिका में विवाह हुआ। भगवान कृष्ण विचार करने लगे कि आखिर क्यों मेरे ऊपर यह कलंक क्यों लगा।
विचार करते करते स्मरण में आया कि एक दिन भाद्र के महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि थी और मैंने कलंकी चांद का दर्शन कर लिया था। गाय के खुर में जमा जल में चौथ का चांद बड़ा ही कलंकित है। चंद को इसलिए भी कलंक लगा, बहुत पूर्व इतिहास में चंद्रमा ने गुरुपत्नी का गमन किया था, इसलिए इसे कलंक लगा। जो चौथ के चांद को देखते हैं उन्हें भी कलंक लगता है। कदाचित कोई देख ले तो उसका उपाय भी यही है, इस कथा को सुने। स्मंतक मणि हरण कथा जो श्रवण करता है वो कलंक से मुक्त हो जाता है। मणि ला करके भगवान कृष्ण ने सत्राजित को दिखा दिया, देखो तूने व्यर्थ ही मेरे ऊपर कलंक लगाया था। ये मणि तो एक कन्या के पास थी, एक भल्लूक के पास। अब सत्राजित बहुत डर गया कि दादा मैंने व्यर्थ ही कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया, अब भला मैं करूं तो क्या करूं। इसकी बेटी का नाम है सत्यभामा, क्यों नहीं अपनी बेटी का विवाह करके कृष्ण के साथ और मणि भी उपहार में दे दूं। लेकिन उसके पहले सत्राजित अपनी बेटी का विवाह शतधन्वा के साथ होने का निश्चय कर लिया था। बीच में मन बदल गया। सत्राजित ने श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा का विवाह कर दिया और करके मणि भी उपहार में। कृष्ण ने कहा सुनो, मणि तो मैं नहीं लूंगा, जिस मणि के कारण इतना बड़ा मेरे सिर पर कलंक लगा, ये मणि तू अपने ही पास रख। हाँ, मणि रखने का जो फल है वो मुझे मिले। मणि नित्य 80 भार सोना दिया करती, जहां ये मणि रहे वहां कभी अनावश्यक दुर्भिक्ष नहीं हुआ करता। सतधन्वा को पता चला कि सत्राजित ने हमारे साथ विवाह की बात करके, मंगनी करके, छेका करके और विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। ये तो मेरा अपमान है। इधर अक्रूर ने भी उकसा दिया, कृतवर्मा भी। ये दोनों अक्रूर और कृतवर्मा ये द्वारिका के दो अद्भुत चरित्र हैं। एक तरफ कृष्ण भक्ति भी अक्रूर के हृदय में और दूसरी ओर इधर की बात उधर करने में भी इनकी बड़ी रुचि रहती है। अक्रूर कृतवर्माणौ मणि कस्मान् न गृह्यते लब्ध्वै तदन्तरं राजन् शतधन्वा नमूचतु। अरे शतधन्वा, तेरे साथ सत्यभामा का विवाह निश्चित करके और सत्राजित ने अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, तेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया। शतधन्वा ने कहा, इस अपमान का बदला मैं लेता हूं। रात्रि में सोए हुए सत्राजित का गला काट लिया और काट करके मणि भी छीन लिया, निकाल लिया और निकाल करके पहुंच गया कृतवर्मा के पास। देखो सत्राजित का मैंने वध कर दिया, बदला ले लिया, ये मणि देख। कृतवर्मा ने कहा खबरदार मेरे द्वार मत आ, भाग यहाँ से, नहीं तो कृष्ण बिना मारे मुझे छोड़ेंगे नहीं। अक्रूर के पास पहुंच गया, कहा भैया अक्रूर, ये देखिए विवाह का बदला मैंने ले लिया, सत्राजित का वध कर दिया और मणि भी लेकर आया हूं। अक्रूर ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, मणि द्वारिका से बाहर जाए तो अनर्थ न हो जाए, इसलिए मणि यहीं रख दे, लेकिन तुम मेरे द्वार पर भीतर मत आना, भाग जा यहीं से, नहीं तो मेरा भी द्वार जल करके भस्म हो जाए। अब मैं क्या करूं? आप ही दोनों ने तो कहा था तो तुम्हें प्रतिकार करना है कि हमें कुछ करना है, तुम भागो यहां से। ओ शतधन्वा भागता है घोड़े पर बैठ करके जान प्राण बचाने के लिए। उस समय भगवान कृष्ण आए हुए हैं हस्ती इंद्रप्रस्थ।
दिल्ली, मित्र अर्जुन आदि के यहाँ बड़ी वीरांगना महिला सत्यभामा रथ तैयार किया, किसी को साथ नहीं लिया। बड़ी वीरांगना है, अस्त्र शस्त्र चालन में दक्ष है। द्वापर युग की दो महिलाओं का बड़ा नाम है वीरांगना होने में। वैसे हमारे देश की महिलाएं अस्त्र शस्त्र रखा करती थी। ये निहत्थे पता नहीं कब से, कि जब से मुगल और अंग्रेज आए तब से हमारी कन्याएं निहत्थे हो गई। बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं चलती, कमर में कटारी साथ रहती थी, है ना। चरणों में यदि पायजेब और हाथों में कंगन है तो कमर में कटारी भी रखती थी कि जरूरत पड़े तो छाती भोंक हो, अपनी रक्षा का अधिकार अपने पास रखते थे। इसीलिए देखो अपने देवियों के हाथ में, चाहे दुर्गा हो चाहे भैरव भवानी हो, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति ने भी आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। इसलिए समस्त हिंदू नारियों को, कन्याओं को, यदि हाथों में कंगन धारण करती हो, चूड़ियां पहनती हो, तो कमर में कटार भी रखो। जरूरत पड़े तो प्रतिकार करना होगा। कहां कहां ढूंढोगी अपने बाप को, अपने भाई को, कहां कहां ढूंढोगे। अपनी रक्षा के लिए तैयार रहो। हाथों में कंगन और चूड़ियां हो, पैरों में पायजेब हो, तो कमर में कटार भी हो, और कटार लेकर के चला कर। फिर देखो इन उचक्कों की, कोई भी उचक्के आंखों के सामने देख न सकेंगे। देखते ही 9 2 11 हो जाएंगे। यही थी हमारी संस्कृति। हम अपनी संस्कृति को भूल गए। कानून पर कानून बनाने से कुछ लाभ नहीं होने वाला। आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है हर व्यक्ति को कानून में। फिर देखेंगे जो होगा सो। चलेगा मुकदमा, चलता रहेगा। ये तो देश है, 20-20 वर्ष तक मुकदमा चलता है, चलने दो। लेकिन निहत्थे यदि, क्योंकि अब बहुत हो गया, बेटियों के हाथ में यदि चूड़ियां पहनाते हो तो कटार भी दिया करो। विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी केवल दहेज में नाकों में नथिया मत दो, केवल वस्त्र और आभूषण ही मत दिया करो, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी दिया करो कि बेटी ये भी रख अपने साथ। जरूरत पड़े तो विधर्मियों से अपनी रक्षा, चोर उचक्के अराजक तत्वों से अपनी रक्षा करने के लिए भी तत्पर रहो। किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं। मैं इस प्रसंग में कह रहा हूं कि सत्यभामा ऐसी वीरांगना थी और अक्सर सारे अस्त्र शस्त्र रख लिया, तो किसकी जरूरत है। अकेले द्वारिका से निकल गई, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया, अपने रथ चलाते हुए पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास। पिता के शरीर को सुरक्षित कर दिया। एक नाव में तेल भर के नाना प्रकार की औषधियों को रखवा कर आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा सुरक्षित करके और निकल गई। भगवान कृष्ण को सूचना मिली, विलंब न किए, शीघ्र लौट आए द्वारिका। द्वारिका आते ही सब में हड़कंप मच गया। अब क्या हो, पता चला ऐसी बात। ये सब सारी घटना शतधन्वा की है। अक्रूर और कृतवर्मा को केवल सलाहकार है, इन सलाहकारों को क्या कर, चलो पे शतधन्वा को ही देख। बलराम और कृष्ण दोनों चल पड़े रथ पर बैठ करके। शतधन्वा भागता 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 इधर ही आ रहा था। हाँ, मिथिला क्षेत्र में प्रवेश कर गया। शतधन्वा को भरोसा था कि मिथिला नरेंद्र बहुलाश्व हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि बहुलाश्व के साथ उसका बड़ा सुंदर संबंध था। उस समय मिथिला के विदेह राज बहुलाश्व राज्य कर रहे थे, लेकिन मिथिला के सीमा में प्रवेश करते ही बलराम और कृष्ण ने शतधन्वा को देख लिया। यही शतधन्वा जा रहा है का रथ, पर यदि पीछा करेंगे तो पकड़ न सकेंगे। दोनों भाई पैदल दौड़ने लगे रथ छोड़कर। उसने भी सोचा कि घोड़े पर भाग न सकूंगा, अब घोड़ा छोड़कर भागता है वो भी। भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा के ऊपर अपना चक्र चला दिया।
धड़ सर अलग हो गया। बलराम मणि ढूंढने लगे उसके वस्त्रों में। कृष्ण ने कहा भैया मुझे मालूम है मणि यहाँ नहीं है, मणि तो अक्रूर के पास है, इसे मुझे दंडित करना था, इसने मेरे ससुर की हत्या किया है। तो बलराम ने कहा कि जब मणि द्वारिका में तो इसके पीछे पीछे क्यों दौड़ा? इसलिए दौड़ के आया, इसने सत्राजित का ये हत्यारा है, और ऐसे हत्यारे जब हत्या सिद्ध हो गया तो फिर किसी गवाही की जरूरत नहीं। हाँ? पहले उस हत्यारे अराजक तत्व का पहले अंत किया जाए। राम ने कहा कि नहीं यहाँ देख कृष्ण, अब ये सब द्वारिका के झंझट में, मथुरा में रहा तो वहां भी झंझट, अब द्वारिका में भी यही झंझट खड़ा कर रहे हो, इसलिए तुम अब जाओ द्वारिका। मैं तो मेरे मित्र हैं बहुलास्व, मैं बहुलास्व के यहाँ कुछ दिन यही निवास करूंगा। भगवान कृष्ण अकेले ही लौट गए द्वारिका। बलराम चले आए बहुलास्व का बहुत दिनों तक आतिथ्य में, बरसों रह गए यहाँ। ये कृष्ण आए दिन झंझट खड़ा करता है। धर्म की स्थापना इतनी आसानी से थोड़े होने वाली है। अधार्मिक लोगों की हत्या का उद्धार तो करना ही पड़ेगा। जो जो अधर्म में निष्ठा रखने वाले हैं, का भैया आप की जैसी मर्जी, का तुम जाओ द्वारिका, मैं तो अपने मित्र का आतिथ्य कुछ दिन स्वीकार करूंगा। उसी समय जब पता चला दुर्योधन को कि बलराम आजकल, कृष्ण और बलराम में आजकल खटाई चल रही है, दोनों भाइयों का मन मुटाव चल रहा है, उसी समय दुर्योधन चला आया इसी मिथिला में। और मिथिला में ही आकर के दुर्योधन ने गदा युद्ध की शिक्षा ली है। बहुलास्व के अखाड़े में शिक्षा ग्रहण किया है। श्री कृष्णचंद्र भगवान के लौट करके आए। पहले से ही अक्रूर द्वार पर लेकर के मणि खड़े थे। कहा प्रभु मणि तो मेरे पास है। कृष्ण मुस्कुराए, मुझे मालूम था कि मणि आप ही के पास है, लेकिन इस धनुमा को दंडित करना बहुत जरूरी था। कहा प्रभु ये मणि आप संभालिए, ये बड़ी कलंकिनी मणि है। कृष्ण ने कहा चाचा अक्रूर, यदि इस मणि को आप न संभालेंगे तो ये मणि हमसे नहीं संभलने वाली। अक्रूर क्या करता? कहा प्रभु जब आपकी इच्छा है तो मणि यही रहे। यमंतकम दर्शयित्वा यातिभ्यो रज आत्मनः विमृज्य मणिना भूयः तस्मै प्रत्यर्पयत् प्रभु। बीच में सत्राजित के द्वारा मणि दिए जाने पर भी कृष्ण ने नहीं लिया। फिर ये घटना घटी, फिर द्वारिकावासी बहुत प्रकार की बातें करने लगे थे, इसलिए भगवान कृष्ण को पुनः सद्धनुमा को ही उद्धार करना पड़ा। लोगों ने कहा कि सामने तो नहीं लिए, लेकिन भीतर भीतर ले लिए होंगे। बहुत सी बात होती, बिल्कुल आज के कलयुगी लोगों जैसा सोचिए। इसलिए अक्रूर के हाथों से मणि को पहले लेके सभा किए, सभा लेकर के सबको दिखाया तो देखो भाई ये मणि यहाँ पड़ी थी। इस आख्यान को जो लोग सुनते हैं, और हमने सुनाया भी इसीलिए कि जो किसी कारण से कलंकित होते हो, इस कथा को सुनावे तो उनके सिर का कलंक दूर हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार जैसे सत्यभामा का विवाह हुआ, जम्बवती का विवाह हुआ, फिर कालिंदी, सत्यामित्र, वृंदा, भद्रा, लक्ष्मणा इत्यादि जो उनकी 8 प्रधान रानियां थे, इन सब के भी विवाह की ऐसी ही अनेक तरह की स्वयंवर की कथाएं हैं, जिन कथाओं को मैं प्रणाम करता हूं। एक दिन की बात है, द्वारिका में
भगवान कृष्ण की गृहस्थी बहुत लंबी चौड़ी है, छोटी तो गृहस्थी है नहीं, 16,000 रानियों की स्वामी। इतनी लंबी चौड़ी गृहस्थी संभालने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, 16,108 रूप धारण कर लिया। किसी भी रानी को ये न लगे कि मेरे पास है, मेरे पास नहीं है। सबको सेवा के लिए एक एक कृष्ण प्राप्त हो गए। इसी के द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण की भगवत्ता प्रकट होती है, ईश्वरत्व प्रकट होता है। सभी रानियों के लिए एक एक कृष्ण मिल गए। 16,108 घरों में निवास करते। एक दिन रुक्मिणी और कृष्ण आपस में बैठ करके वार्ता कर रहे थे, बातचीत, बड़े स्नेह से बैठे। अचानक कृष्ण कहने लगे, देवी रुक्मिणी एक बात कहूं? हाँ हाँ कहिए। तुम्हें तो चाहने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं थी? अब बिल्कुल नहीं। चोर के तरह समुद्र के भीतर पुरी का निर्माण करके रहने वाला मुझे कृष्ण को तूने क्यों चाहा, क्यों पसंद किया? देखो एक बात कहूं, ठीक है तूने पत्रिका लिख दी, मैं आ गया, तू भावना के आवेग में इस तरह बह गई, उस बीणा पानी देवर्षि के कहे आगे। ये महात्मा लोग वैसे ही हमारे गुरुओं की खूब बखान करते हैं, बड़ा हमें गुणी बताते हैं, लेकिन हम तो छिप करके द्वारिका में रहने वाले। तमाम राजाओं ने मेरे साथ द्रोह किया, उन सबसे बचने के लिए मथुरा छोड़कर यहाँ रहता हूँ छिप करके। ये कोई वीर का लक्षण तो है नहीं। एक बात कहूं, यदि तुम चाहो तो अभी भी जिस किसी भी राजकुमार को चाहती हो, मैं वहां आदर पूर्वक तुम्हें पहुंचा दूं। रुक्मिणी का इतना सुनना कि मुख सूख गया, पीला पड़ गया, हाथों का कंगड़ फिसल गया, कमर की करधनी फिसल गई, चरणों का पायजेब भी फिसल गया, बाल खुल गया, पीला पड़ गया और अर्धमूर्छित स्थिति में धड़ाम पलंग से नीचे गिरी। कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर लिए और रुक्मिणी को पकड़ लिए। रुक्मिणी कृष्णचंद्र भगवान की जय। फिर ठिठोली में कहने लगे कि तू सत्य मान गई, मैं तो यूं ही हंसी ठिठोली में कह रहा था। इस तरह भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के मध्य आए दिन नई नई वार्ता होती। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपने जो कुछ भी कहा ठीक ही कहा, मैं तो आपके किसी भी प्रकार से योग्य नहीं थी। राजपुत्री क्षिता भूपैर लोकपालैर विभूषिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूप उदार्य बलोर्जितैः। रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत तरह से मनाया है कि आपको मेरे ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं तो केवल ठिठोली में आपसे ये सब बातें कर रहा था। रुक्मिणी ने अपनी ओर से अनेक तरह की बातें की है कि प्रभु आपने कहा कि मैं चोर की तरह रहता हूं, सच ही समस्त जीवात्माओं के अंतर हृदय में छिप करके ये कोई आज से थोड़े आप रह रहे हैं।
समस्त जीवों के हृदय रूपी समुद्र में छिप करके रहने की आपकी आदत कोई आज की नहीं है। आपकी ये तो निराली आदत बहुत प्राचीन है, अनादिकालीन है। आपने कहा कि देवर्षि नारद जैसे अकिंचन लोग मेरे गुणगुणों को खूब बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। हे नाथ, ये सत्य है कि आप अकिंचन जनों के द्वारा ही उन्हीं लोगों के लिए आप विशेष प्रिय होते हैं। आप किसी और को नहीं प्राप्त हो सकते। जो अकिंचन होते हैं उन्हीं को आप प्राप्त होते हैं। आपके अलावा किसी और को चाहने वाले जो जीव होते हैं उन्हें तो आप प्राप्त होते नहीं। रह गई बात मुझ रुक्मिणी की, ये रुक्मिणी आपके योग्य कभी न थी, न है, न होगी। कहाँ आप परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण परमात्मा का दिव्य अवतार, और कहाँ मैं सामान्य जीव। भला जीव की तुलना शिव से हो सकती है? किसी भी प्रकार से मैं आपके योग्य न थी, न है। आपने कृपा करके ही मुझे अपनाया है। अतः इस तरह की बातें कृपा करके न करें। फिर भी सदगृहस्थों का जीवन ऐसे ही हंसी ठिठोली में बीत जाया करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही तो गार्हस्थ्य धर्म का सौंदर्य है, साहित्य है कि हंसी ठिठोली इत्यादि के द्वारा जीवन सुख में व्यतीत हो जाता है। यदि जीवन में ये न हो फिर गार्हस्थ जीवन की उपयोगिता ही क्या है? फिर प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध होते हैं। अनिरुद्ध का विवाह चित्रलेखा के साथ संपन्न होता है, जो बाणासुर की बेटी है। उषा के साथ संपन्न होता है, जिसकी सखी है चित्रलेखा। बाणासुर के न चाहते हुए कृष्ण और बाणासुर में भयंकर युद्ध होता है। बाणासुर के अनेक भुजाओं का क्रंदन करके केवल 4 भुजा भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का छोड़ दिया। भगवान शिव के वरदान के कारण प्राप्त किया था। एक दिन कृष्ण पुत्र पौत्रादि गेंद खेल रहे थे। गेंद के बहाने गेंद एक कूप में जाकर के गिर पड़ी, जिसमें दान का पुनः दान करने के कारण एक राजा नृग, जो कि कृकलास बन करके कूप में पड़े हुए थे, भगवान कृष्ण के हाथों उनका उद्धार होता है। वे स्तुति करते हैं। द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बलदाऊ को कहा कि भैया, मैया रोहिणी की बहुत याद आ रही है, कब तक रहेगी? तो रोहिणी के लिए नंद गोकुल बलराम आते हैं। देखा यहाँ गोपियों की दशा, कृष्ण विरह में सब बलराम को चारों तरफ से घेर लेती हैं गोपियां, और घेर करके अपना अपना दुखड़ा सुनाते हैं। जो मैं सा जानते प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटते प्रीत ना